हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल पेपर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 80 क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग इसे कर लेते हैं तो इससे हार्ड पेपर कहीं आने वाला नहीं है हम लोगों के एग्ज़ाम में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसे। तो क्वेश्चन नंबर पहला, प्रशासन का अर्थ है। तो प्रशासन का अर्थ है दोस्तों उत्कृष्ट रीति से शासन करना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक युग में प्रशासन का अर्थ है। तो वैदिक युग में प्रशासन का अर्थ है दोस्तों आदेश या निर्देश देना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है। तो शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है दोस्तों कार्यों का प्रबंध करना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्यों का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व वर्ग संघर्ष नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। प्रशासन से संबंधित यह परिभाषा किसकी है। तो प्रशासन से संबंधित यह परिभाषा दोस्तों फिफ्नर का है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। क्या का अर्थ विषय वस्तु है, कैसे प्रबंध की तकनीकी है। प्रशासन के संबंधित यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा दोस्तों मार्शल डिमॉक का है। तो ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, मार्शल डिमॉक। क्वेश्चन नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निम्नलिखित में से किसकी रचना है, मतलब रचयिता कौन है। यहाँ ग्रंथ का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एल.डी. वाइट का। क्वेश्चन नंबर 8, प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ सी हो जाएगा, निग्रो की। तो निग्रो यहाँ सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। तो परिवार के लिए नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व दोस्तों जन सहभागिता नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विशेष उद्देश्य, सहयोग की भावना, संगठन, ये सब प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व हैं दोस्तों, लेकिन जन सहभागिता नहीं है। तो ऑप्शन ए ही सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो विलोबी हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, W.F. विलोबी। क्वेश्चन नंबर 12, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ के रचयिता दोस्तों गुरनाव हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, फ्रैंक जे गुरनाव। क्वेश्चन नंबर 13, आइडियाज़ एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो एल.डी. वाइट हैं। नहीं, एल.डी. वाइट नहीं हो सकते दोस्तों, ड्वाइट वाल्डो हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ड्वाइट वाल्डो। क्वेश्चन नंबर 14, लोक प्रशासन से संबंधित विद्वान लेखक हैं। तो लोक प्रशासन से संबंधित ग्लेडन, लुसियन पाई, डेविड ईस्टन, हर्मन फाइनर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का E.N. ग्लेडन लोक प्रशासन से संबंधित विद्वान के लेखक हैं, लेकिन लुसियन पाई, डेविड ईस्टन, हर्मन फाइनल ये सब लोक प्रशासन से
कोई नाता नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन ए ही सही होगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र में नीति अथवा नीतियों के क्रियान्वयन से होता है और इस प्रकार तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंधक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के समस्त कार्यों को मिलाकर के प्रशासन की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। यह विचारधारा को प्रशासन का ऑप्शन ए प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा जाता है, ऑप्शन बी है एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है, ऑप्शन सी है नौकरशाही दृष्टिकोण कहा जाता है, ऑप्शन डी है मानव संबंध दृष्टिकोण कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी ही सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रशासन संबंधी प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार ऑप्शन ए है केवल प्रबंध एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं, ऑप्शन बी है चपरासी से लेकर प्रबंधन तक समस्त कर्मचारियों प्रशासन के अंग माने जाते हैं, तो ऑप्शन सी है तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंधक वर्ग, श्रमिक वर्ग के समस्त कार्यों को मिलाकर के प्रशासन की संज्ञा प्रदान की जाती है, ऑप्शन डी है संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अनिवार्य अंग माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल प्रबंध एवं देखभाल करने वाली प्रक्रियाएं ही प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, यदि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया जाए तो यह लोक प्रशासन का संकुचित अर्थ है, ऑप्शन बी व्यापक अर्थ है, ऑप्शन सी प्रबंधात्मक अर्थ है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों व्यापक अर्थ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, बिलोबी के अनुसार लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वे सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। बिलोबी के इस मत द्वारा लोक प्रशासन के किस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। तो ऑप्शन ए व्यापक अर्थ, ऑप्शन बी है संकुचित अर्थ का, ऑप्शन सी है संकुचित एवं व्यापक दोनों अर्थ का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों ए होगा व्यापक अर्थ का। क्वेश्चन नंबर 19, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। लोक प्रशासन की यह परिभाषा किसने दी है। तो ऑप्शन ए बिलोबी ने, ऑप्शन बी है एल.डी. वाइट ने, ऑप्शन सी है वुड्रो विल्सन ने, ऑप्शन डी है लूथर गुलिक ने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों वुड्रो विल्सन ने, ऑप्शन वुड्रो विल्सन नहीं हो सकता दोस्तों, एल.डी. वाइट ने दिया है, तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। कानून की क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। लोक प्रशासन की यह परिभाषा किसने दी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों ऑप्शन ए है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी है लूथर गुलिक ने, ऑप्शन सी है वुड्रो विल्सन ने, ऑप्शन डी है एल.डी. वाइट ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों यह परिभाषा वुड्रो विल्सन का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य व्यवस्था प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्के ढालने का। लोक प्रशासन की यह परिभाषा किसने दी है। तो यह लोक प्रशासन की यह परिभाषा दोस्तों 21 का बी सही हो जाएगा, फिफ्नर ने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही है दोस्तों, फिफ्नर ने। देखिए यह सब जो विद्वान हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, जो अपना अपना मत दिए हैं, लोक प्रशासन से अर्थ बताए हैं, तो ये सब बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा इन सब की परिभाषा, क्योंकि इसी सब से क्वेश्चन बनेगा तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक हैं जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को
विधि के कार्यान्वयन के समान मानता है? तो ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी है अब मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है लूथर गुलिक, ऑप्शन डी है विलोबी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही होगा वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक हैं जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को लोकनीति के क्रियान्वयन तक सीमित मानता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए है लूथर गुलिक, ऑप्शन बी है एल डी वाइट, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है साइमन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही हो जाएगा एल डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन की परिभाषा करते हुए उसकी समन्वयात्मक भूमिका पर अधिक जोर देता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही हो जाएगा दोस्तों फिफ्नर। क्वेश्चन नंबर 25, साधारण शब्दों में लोक प्रशासन का शासनों की कार्यकारी शाखाओं के कार्यकलाप, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों क्वेश्चन, साधारण शब्दों में लोक प्रशासन का शासनों की कार्यकारी शाखाओं के कार्यकलाप, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन नंबर डिसीजन मेकिंग भी हर्बर्ट साइमन का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कोऑर्पोरेशन जैसे एक निजी विद्युत उपक्रम को लोक प्रशासन के अधीन विचार के लिए एक उपयुक्त विषय समझा जा सकता है, यह वक्तव्य किसका है? यह वक्तव्य है पूर्ण सही है, यहाँ गलत और सही बताना है दोस्तों। पूर्ण सही है, अस्पष्ट है, गलत है, अर्ध सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए सही हो जाएगा पूर्णतः है सही है दोस्तों। यानी कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जैसे एक निजी विद्युत उपक्रम को लोक प्रशासन के अधीन विचार के लिए एक उपयुक्त विषय समझा जा सकता है, यह वक्तव्य पूर्णतः सही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 27 का वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह क्वेश्चन। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक का अर्थ है लोक नीति में संबंधित, सारी जनता से संबंधित, लोकतंत्र से संबंधित, उपयुक्त में से तीनों अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों बी सही हो जाएगा, सारी जनता से संबंधित, ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, प्रशासनिक संगठन में कर्मचारी चाहे कितने ही निम्न स्तर का क्यों ना हो, उसके कार्यों में प्रशासन प्रबंध का किसी न किसी मात्रा में अवश्य ही समावेश होता है, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा हेनरी फ्योल। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, औद्योगिक पद सोपान में कर्मचारी का पद जितना ऊंचा होता है वह प्रशासकीय कार्यों में उतना ही अधिक समय लगाता जाता है, तो यह विचार किसका है? तो 29 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, हेनरी फ्योल का है। क्वेश्चन नंबर और पद सोपान के जनक भी हेनरी फ्योल ही कहलाते हैं। 14 सूत्री जो सिद्धांत हेनरी फ्योल का ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, प्रशासन का अर्थ कार्य करना नहीं वरन कार्य कराना है, यह वक्तव्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों बी सही हो जाएगा, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, प्रबंधक का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन ए काम कराना, ऑप्शन बी है काम नहीं, ऑप्शन ए है काम करना, ऑप्शन बी है काम कराना, ऑप्शन सी है दूसरों के कार्यों का निर्देशक एवं अधीक्षण, ऑप्शन डी है समन्वय। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए सही हो जाएगा दोस्तों, काम करना।
क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, एन इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है लूथर गुलिक, ऑप्शन सी है ग्लैंडर, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक टेलर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों सी हो जाएगा ग्लैंडन, यानी E.N. ग्लैंडर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए है प्रशासन एवं प्रबंध पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन बी है प्रशासन प्रबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है, ऑप्शन सी है प्रबंध प्रशासन की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है, ऑप्शन डी है प्रशासन प्रबंध का एक अंग या भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का दोस्तों बी सही हो जाएगा। यहाँ प्रशासन प्रबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ऑप्शन है प्रशासन प्रबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है, ऑप्शन बी है प्रबंध प्रशासन की परिधि के अंदर ही प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है प्रबंध प्रशासन की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है, ऑप्शन डी है प्रबंध प्रशासन का एक अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रबंध प्रशासन की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह कौन सा लेखक है जो यह मानता है कि लोक प्रशासन की लोक नीति की रचना में प्रमुख भूमिका है और इस प्रकार यह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही हो जाएगा, L.D. वाइट। क्वेश्चन नंबर 36, आजकल लोक प्रशासन का झुकाव निम्नलिखित में से किस ओर अधिक है? तो राजनीति विज्ञान, प्रबंध विज्ञान, ऑप्शन बी समाजशास्त्र, ऑप्शन डी इतिहास। तो यहाँ A B C D जो है दोस्तों ऑप्शन, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो मैं वैसे आंसर बता दे रहा हूँ इसका। आजकल लोक प्रशासन का झुकाव निम्नलिखित में से किसके ओर अधिक है? तो प्रबंध विज्ञान की ओर दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ प्रबंध विज्ञान की सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37, वैसे आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर होगा? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 36 का दीजिएगा आंसर। मेरे हिसाब से प्रबंध विज्ञान ही है। क्वेश्चन नंबर 37, आज लोक प्रशासन अपने सामाजिक विज्ञान विषय वाले स्वरूप से अलग होता जा रहा है क्योंकि सामाजिक विज्ञान अर्थ शून्य हो गए हैं। ऑप्शन बी लोक प्रशासन का झुकाव प्रबंध की प्रकृति की ओर अत्यधिक है, ऑप्शन सी है सामाजिक विज्ञानों की सार्थकता समाप्त हो चुकी है, ऑप्शन डी है सामाजिक विज्ञानों का ह्रास हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बी सही हो जाएगा, लोक प्रशासन का झुकाव प्रबंध की प्रकृति की ओर अत्यधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो आज का लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अपने को अलग करने का प्रयास कर रहा है, ऑप्शन बी है आज लोक प्रशासन ने अपने को प्रबंध शिक्षा की ओर मोड़ दिया है, ऑप्शन सी है आज लोक प्रशासन व्यावसायिक रूप से धारण करता जा रहा है, ऑप्शन डी है आज का लोक प्रशासन मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान की ओर झुक गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ए सही हो जाएगा, आज का लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अपने को अलग करने का प्रयास कर रहा है। तो यह वक्तव्य सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, वह कौन सा विज्ञान विचारक है जिसके अनुसार लोक प्रशासन के बदलते हुए रूप को लोक या फोकस द्वारा समझा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का ए जवाहरलाल नेहरू, क्वेश्चन नंबर बी कार्ल मार्क्स, क्वेश्चन नंबर सी गोलामविस्की, ऑप्शन नंबर डी मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों यहाँ सी हो जाएगा गोलामविस्की। क्वेश्चन नंबर 40, लोक प्रशासन प्रबंध विज्ञान की ओर झुक गया क्योंकि
यह प्रशासनिक संस्थाओं को व्यावसायिक और उत्पादक बनाना चाहता था। यह प्रबंध क्रांति के चकाचय को प्रभावित था। ऑप्शन सी है, यह राजनीति विज्ञान के प्रभाव से मुक्त हो चुका था। ऑप्शन डी है, यह सामाजिक विज्ञान से संबंध विच्छेद करना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ये सही हो जाएगा। यह प्रशासनिक संस्थाओं को व्यावसायिक और उत्पादक बनाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक है? तो ऑप्शन ए है लूथर गुलिक, ऑप्शन बी है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन डी है एल.डी. वाइट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का सी सही हो जाएगा, एल.डी. वाइट। क्वेश्चन नंबर 42, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्टकार्व विचारक का समर्थक हैं। तो पोस्टकार्व के विचारक के समर्थक हैं दोस्तों लूथर गुलिक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। और पोस्टकार्व से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ये भी पूछ सकता है लूथर गुलिक जो पोस्टकार्व सिद्धांत अपना दिए हैं उसमें चौथा वर्ड का नाम क्या है, पांचवा वर्ड का नाम क्या है, इसमें कितने वर्ड हैं, यह सबसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्टकार्व दृष्टिकोण समर्थक है। तो एल.डी. वाइट, लूथर गुलिक, वुडरो विल्सन, उर्विक तथा हेनरी फ्योल, उर्विक तथा विलोबी। क्वेश्चन नंबर 43 का दोस्तों यहाँ सी सही हो जाएगा, उर्विक और हेनरी फ्योल ये दोनों समर्थक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44, लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्टकार्व दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है, यहाँ समर्थक नहीं पूछा है दोस्तों। तो लूथर गुलिक हैं, लूथर गुलिक ही दिए थे, और हेनरी फ्योल भी हैं, उर्विक भी हैं, ये तीनों हैं। लेकिन हर्बर्ट साइमन इसका विरोध किए थे दोस्तों। ऑप्शन बी ही सही होगा, इसकी बहुत आलोचना किए थे पोस्टकार्व की हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 44 का बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, पोस्टकार्व दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक हैं। तो प्रमुख आलोचक हैं दोस्तों तो लेविस मेरियम, लूथर गुलिक, वाल्डो मर्सन्स। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ए सही होगा, मेरियम भी इसके आलोचक हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। मेरियम और हर्बर्ट साइमन दोनों ने बहुत आलोचना किए थे। क्वेश्चन नंबर 46, कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह लेविस मेरियम का है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, पोस्टकार्व दृष्टिकोण रखता है। तो ऑप्शन ए है, प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय संबंधों का समर्थक है, प्रशासन की तकनीकों एवं विधियों पर बल देता है, प्रशासन को मानवीय पहलू से ही देखता है। ऑप्शन डी है, प्रशासन की विषय वस्तु पर अधिक बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का बी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रशासन की तकनीकों एवं विधियों पर बल देता है। तो यह सब क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा ये सब क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48, पोस्टकार्व दृष्टिकोण के आलोचक हैं। तो यहाँ सिद्धांत से रिलेटेड है, मानवीय संबंध दृष्टिकोण के समर्थक, नौकरशाही दृष्टिकोण के समर्थक, वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ए सही हो जाएगा दोस्तों, मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक। ये आलोचक हैं, जो मानवीय संबंध दृष्टिकोण के जितने भी समर्थक हैं वह पोस्टकार्व की आलोचना किए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो लूथर गुलिक एवं फ्योल, यहाँ सुअर नहीं है दोस्तों, गुलिक लूथर होगा यहाँ, लूथर गुलिक एवं फ्योल, हेनरी फ्योल एवं उर्विक, एल.डी. वाइट एवं मार्स। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी, एल.डी.
एल्डिवाइट एवं उर्विक। 49 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, एल्डिवाइट एवं मार्टिन मार्स। क्वेश्चन नंबर 50, पोस्ट कार्व शब्द अंग्रेजी का अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है, तो यहाँ कितने अक्षर पूछ रहा है, तो 7 अक्षर इसमें हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51, पोस्ट कार्व शब्द CO से तात्पर्य है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन होगा दोस्तों, तो समन्वय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव यानी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी का समर्थन करने वाला विद्वान कौन है दोस्तों, तो 52 का बी सही हो जाएगा, वुड्रो विल्सन ही है। वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। वुड्रो विल्सन को ही लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, और अमेरिका के लोक प्रशासन के पिता गुडनाव हैं दोस्तों। और भारत के लोक प्रशासन के पिता महादेव प्रसाद शर्मा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53, प्रशासन राजनीति के विषय क्षेत्र के बाहर है, प्रशासकीय समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं होती हैं, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वुड्रो विल्सन ही है। क्वेश्चन नंबर 54, महान और व्यापक विषयों में राजनीतिक राजकाज का संचालन है, परंतु प्रशासन व्यक्ति और छोटे मामलों में राजकाज का संचालन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों ब्लांटली का, मैक्स वेबर का, उर्विक का, फ्रेडरिक टेलर का। तो ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन नंबर 54 का ए सही हो जाएगा, ब्लांटली का। क्वेश्चन नंबर 55, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करने वाले विद्वान हैं, तो क्वेश्चन नंबर 55 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, गुडनाव तथा वुड्रो विल्सन दोनों हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का प्रहार करने वाला विद्वान है, मतलब विरोध, जो वुड्रो विल्सन और गुडनाव समर्थक हैं, लेकिन इनके लोक प्रशासन और राजनीति अलग अलग हैं, इनके विरोध करने वाले विद्वान क्वेश्चन नंबर 56 का सी सही हो जाएगा, वाल्डो हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बुक किसने लिखा है, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ग्रंथ की रचयिता कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का डी सही हो जाएगा, वाल्डो हैं। क्वेश्चन नंबर 58, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव की परंपरागत विचारधारा पर प्रभाव करने वाले विचारक हैं, यहाँ ऑप्शन है वाल्डो, पॉल एप्पलबी, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक गुडनाव, ये नहीं है, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक टेलर, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो वाल्डो और एप्पलबी हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59, नीति का निर्माण ही लोक प्रशासन है, यह विचार किसका है, नीति का निर्माण ही लोक प्रशासन है, यह विचार किसका है दोस्तों, तो यहाँ बी सही हो जाएगा, एप्पलबी का, यानी पॉल एच एप्पलबी का। क्वेश्चन नंबर 60, प्राचीन भारत में लोक प्रशासन की दृष्टि से सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ है, तो अर्थशास्त्र है दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, औद्योगिक समाजों में पाए जाने वाले लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो औद्योगिक समाजों में पाए जाने वाले लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है दोस्तों, तो बी सही हो जाएगा, विविधज्ञ प्रशासक, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, नवीन लोक प्रशासन का लक्षण है, तो नवीन लोक प्रशासन का लक्षण है दोस्तों जनता से अलगाव, समन्वय प्रशासक, संवेदनशीलता, लाल फीताशाही। तो क्वेश्चन नंबर 62 का यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही होगा, समन्वय प्रशासक होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, दोस्तों यहाँ
संवेदनशीलता होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का संवेदनशीलता होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, नवीन लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है। तो नवीन लोक प्रशासन के लक्षण दोस्तों दक्षता नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा ए बी सी करके गलत हो गया, लेकिन दक्षता सही होगा दोस्तों यहाँ। क्वेश्चन नंबर 64, नवीन लोक प्रशासन के समर्थक का नारा नहीं है। तो नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों का नारा नहीं है दोस्तों नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता, प्रतिबद्धता, दक्षता। तो क्वेश्चन नंबर 64 का दोस्तों डी सही होगा, दक्षता यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 65, नवीन लोक प्रशासन का सर्वाधिक जोर है। तो नवीन लोक प्रशासन का सर्वाधिक जोर है दोस्तों सामाजिक समानता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66, वह कौन सा विद्वान लेखक है जिसे संगठन के पुराने सिद्धांत कहावतें प्रोवर्ब रूप में दिखाई पड़े हैं। तो हर्बर्ट साइमन है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही होगा, हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन नंबर 67, नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। तो कौन सी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, हनी रिपोर्ट। तो ऑप्शन ए सही होगा, हनी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 68, नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित में से अत्यधिक महत्वपूर्ण मिनरो ब्रुक्स सम्मेलन है दोस्तों। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, यहाँ सी सही होगा, मिनरो ब्रुक्स सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 69, हनी प्रतिवेदन के अनुसार हनी प्रतिवेदन के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए। तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, मुनरो ब्रुक्स सम्मेलन का विचारधारणीय विषय था। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र, परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही हो जाएगा दोस्तों, परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 71, नवीन लोक प्रशासन, क्वेश्चन नंबर 71 नवीन लोक प्रशासन का मुख्य जोर है पर सोपान धारणा तर्कसंगत नहीं। लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से पृथक अनुशासन माना जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 का सभी सही होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी तीनों सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 72, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति समता के प्रति उन्मुखता, लोकतांत्रिक उन्मुखता, जन भागीदारी, तीनों सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73, नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सम्मेलन था। तो नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सम्मेलन फिलाडेल्फिया सम्मेलन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। तो गुरनाव को जाना जाता है, फ्रैंक जे गुरनाव। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1954 में हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में लोक प्रशासन में एमए की डिग्री प्रदान करने वाला पाठ्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो नागपुर विश्वविद्यालय में दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा किस तत्व पर बल देते हैं। तो लाभ कमाने पर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, फ्रेंच भाषा, स्पेनिश, फ्रेंच भाषा है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79,
द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लेखक कौन है? तो डहल हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्रंथ के संपादन किसने किया? तो पोलाम्बरा ने किया था दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इम्पोर्टेंट आप लोगों को सभी इम्पोर्टेंट है वैसे तो विस्तार से आप लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। तो मैं वीडियो ही ख़त्म कर रहा हूँ और कल एक वीडियो और डालूँगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें भी ऐसे 80 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट होने वाला ही। तो वीडियो यहाँ ख़त्म करना हूँ दोस्तों, धन्यवाद।